सोने के पीछे भागने वाली महिला ने चुपचाप किसी से सीईओ के पेय में एक दवा मिलवा दी, लेकिन जब वह सीईओ के साथ एक यौन संबंध बनाने जाने वाली थी तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि सचिव पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। सोने के पीछे भागने वाली महिला तुरंत गुस्से से भर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने पहले किसी से उस दवा की बोतल सचिव के बैग में छिपाने के लिए कहा था, इसलिए उसने सबके सामने दवा की बोतल निकाल ली, ये दिखाने की कोशिश करते हुए कि पेय में दवा मिलाने वाली सचिव ही थी। उसे यह नहीं पता था कि यही वह क्षण था जिसका सचिव इंतजार कर रही थी और यह कदम सीईओ को उससे पूरी तरह घृणा करने पर भी मजबूर कर देगा। दरअसल सोने के पीछे भागने वाली महिला वास्तव में सचिव के पिता की नाजायज बेटी थी। उस समय उसने न केवल सचिव की मां को जहर देकर मार दिया था, बल्कि सचिव की एक अमीर उत्तराधिकारी की पहचान और उसके मंगेतर सीईओ को भी छीन लिया था। निर्वासन में बड़े होने के बाद सचिव ने नौकरी के लिए आवेदन किया और सीईओ की सचिव बन गई, इस उम्मीद में कि वह सोने के पीछे भागने वाली महिला से बदला ले सके। धीरे धीरे उसने सीईओ के मन में अपने लिए एक अच्छा प्रभाव भी बना लिया। इससे सोने के पीछे भागने वाली महिला को संकट का एहसास हुआ, इसलिए उसने सीईओ के पेय में दवा मिलाने का विचार बनाया ताकि पहले वह उसे हासिल कर सके, और साथ ही यह भी योजना बनाई कि सचिव पर ही पेय में दवा मिलाने का आरोप लगा दिया जाए। उसे यह नहीं पता था कि उसकी योजना पहले ही सतर्क सचिव द्वारा पहले से ही जान ली गई थी। हालांकि सचिव ने उन्हें तुरंत बेनकाब नहीं किया, इसके बजाय उसने अपने कमरे में उसी प्रभाव वाला एक अरोमा डिफ्यूजर जला दिया। बाद में जब उसने देखा कि सोने के पीछे भागने वाली महिला ने सफलतापूर्वक पेय में दवा मिला दी है, तो उसने सीईओ की देखभाल के लिए धन्यवाद देने के बहाने वही पेय पी लिया। परिणाम स्वरूप वह जल्द ही अस्वस्थ महसूस करने लगी। अपनी जानबूझकर की गई दिशा निर्देशन के माध्यम से सीईओ को आखिरकार एहसास हुआ कि किसी ने पेय में दवा मिलाई है, लेकिन ठीक उसी समय जब उसने सोचा कि सचिव इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ यौन संबंध बनाएगी, सचिव ने जागे रहने के लिए एक आटा उठाया और खुद को चुभो लिया। इससे सीईओ के मन में उसके प्रति और अधिक सम्मान पैदा हो गया। उसी समय बाहर सोने के पीछे भागने वाली महिला ने दरवाजे पर दस्तक दी। तब सचिव ने सीईओ से झूठ कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई उसे इस तरह की शर्मनाक हालत में देखे, और उससे उसे उसके कमरे तक छोड़ आने के लिए कहा। परिणाम स्वरूप जब सीईओ ने उसके कमरे में अरोमा डिफ्यूजर की खुशबू महसूस की तो उसने खुद पहल करके उसे चूम लिया। लेकिन जैसे ही दोनों आगे बढ़ने वाले थे, सोने के पीछे भागने वाली महिला उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गई। ये देखकर सचिव तुरंत कपड़े पहनकर खड़ी हो गई और समझाया कि वही थी जिसने सीईओ को बहकाया था। यह सुनकर सीईओ और भी प्रभावित हो गया। उसने अपना कोट सचिव के कंधों पर रख दिया और कहा कि उसने भी अपनी इच्छा से ऐसा किया था। हालांकि यह सुनकर सोने के पीछे भागने वाली महिला गुस्से में थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सचिव को दूर करने का अच्छा मौका है, इसलिए उसने तुरंत सचिव के बैग से वह दवा की बोतल निकाल ली, सचिव पर आरोप लगाते हुए कि वही थी जिसने पेय में दवा मिलाई थी। लेकिन जब सीईओ ने सोने के पीछे भागने वाली महिला को सीधे दवा की बोतल निकालते हुए देखा तो उसे तुरंत सब कुछ समझ में आ गया।